अच्छा जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि पेश किया है सिंगर और निकोलसन ने। इस मॉडल के मुताबिक अगर आप देखें तो लिपिड्स और ख़ास करके कौन से लिपिड, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर। और अगर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा है, यानी कि इसका एक हेड रीजन है। अच्छा जी, इसका जो हेड रीजन है वो बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप कंप्राइजिंग है, और जो टेल रीजन होती है वो हम लोगों के पास फैटी एसिड ग्रुप कंप्राइजिंग होती है। तो ये याद रखिएगा, इसी वजह से फॉस्फेट ग्रुप वाला हिस्सा बाहर होता है, जो कि पानी से वाटर लविंग हम कह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक रीजन है। और दूसरा रीजन जो पानी से भागने वाला है, ये येलो में जो है टेल स्ट्रक्चर, दिस इज़ हाइड्रोफोबिक रीजन, यानी कि पानी से डरने वाला। अच्छा जी, अब ये दोनों फॉस्फोलिपिड जो हैं, यानी ऊपर नीचे वाले, एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं, यानी कि एक दूसरे की टेल एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं। और जो हेड रीजन है ये बाहर है, और चूंकि ये वाटर लविंग है तो पानी को फेस करने वाला रीजन है। और हाइड्रोफोबिक जो है वो अंदर धंसे हुए हैं, अंदर छुपे हुए हैं। अब ये तो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर हो गया हम लोगों के पास के। लिपिड बाई लेयर के बाद जो चीज़ें हम लोग के पास इस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बनाती हैं, उसमें देखें जी प्रोटीन्स हैं। इसी वजह से तो इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आपको इवनली पाई जाएंगी, यानी कहीं कहीं हैं, रेगुलर इनकी कोई लेयर नज़र नहीं आती। तो प्रोटीन्स कुछ हमें ग्लूकोज के साथ भी नज़र आती हैं, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन्स एज अ रिसेप्टर प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है जी, और ये आपको वो प्रोटीन्स की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं वो देखने को मिलती हैं, लाइक फिब्रस प्रोटीन्स हैं, इन द सेम वे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। तो दूसरा कंपोनेंट लिपिड्स के बाद प्रोटीन्स आ गया, एंड थर्ड कंपोनेंट इज़ कोलेस्ट्रोल। अब अच्छा जी, ऊपर वाले रीजन में हम लोगों के पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और थर्ड अपर पोर्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये तीनों चीज़ें मिलकर जो हैं वो कोट बनाती हैं किसी भी सेल का। इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली बोल रहे होते हैं, यानी कि अपर पोर्शन बनाने वाली ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स ही होता है जो एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंट करता है, यानी एनिमल सेल्स में जो सेल्स की कोऑर्डिनेशन है वो ग्लाइकोकैलिक्स पे डिपेंड करती है। और हम इसको मोलेकुलर फिंगर प्रिंटिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेल के फंक्शंस को रिकग्नाइज करने के लिए ग्लाइकोकैलिक्स को कंसिडरेशन में रखा जाता है। लास्ट चीज़ जो है वो हम लोगों के पास कोलेस्ट्रॉल है, यानी कोलेस्ट्रॉल्स कैसे अरेंज होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो उसके लिए आपने ये डायग्राम देखनी है। आप ये देखें जी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली ये जो इनर पोर्शन होता है फॉस्फोलिपिड्स का, जिसको सस्टेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे मौजूद होते हैं। हमने कहा जी कोलेस्ट्रॉल जो है वो एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। इट मीन्स ये सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि बाहर से आने वाले वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल्स की परमिएबिलिटी को ज़रा कम करते हैं। तो इसका मतलब है सेल के स्ट्रक्चर को इंटीग्रिटी देता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो इनर साइड पर एम्बेडेड है। ठीक है जी, तो ये हम लोगों के पास ओवरऑल मॉडल हो गया। ये कोलेस्ट्रॉल है जो एम्बेडेड है प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एंड दिस पोर्शन, ये जो मैंने आपको भी ग्लाइकोकैलिक्स का बताया है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ऊपर वाला सारा पोर्शन जिसमें प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के साथ लगे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है जी, एंड दिस अपर पोर्शन जिसको मैंने बोला सेल कोट, दिस इज़ नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद कुछ प्रोटीन फाइबर्स जो हैं वो अपर सरफेस पे भी हैं, लोअर सरफेस पर भी हैं, बट ये जो सेल कोट है ग्लाइकोकैलिक्स है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सेपरेट करता है सेल से।